दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडावल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स का जो हिंदी का चैप्टर है सिपाही की माँ, जिसका समरी मैंने पढ़ा दिया है। और आज मैं उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए, ओके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। तो चलिए देखते हैं सिपाही की माँ जो मोहन राकेश के द्वारा रचित है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकीकार का नाम बताएं। तो सिपाही की माँ जो लिखा गया है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, ओके। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और अगला प्रश्न में बोला है कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। तो मोहन राकेश का निधन 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। 3 दिसंबर 1972 में मोहन राकेश का निधन हो गया था, ओके। चलिए आगे देखते आगे है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था, ओके। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। मदन मोहन गुगलानी उनके बचपन का नाम था, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मोहन राकेश रचित एकांकी का नाम बताए। तो मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी का नाम है पैर तले की जमीन और अंडे की छिलके और अन्य एकांकी और भी बहुत है जो जिसमें से अंडे की छिलका बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर पैर तले की जमीन, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों के नाम लिखे। आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश द्वारा रचित है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश कहानी संग्रहों के नाम लिखे। जो मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस, ये सब मोहन राकेश का ही कहानी संग्रह है, ओके। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था। तो सबको पता है कि ये मोहन राकेश ने लिखा था। आखिरी चट्टान तक जो यात्रा वृत्तांत है ये मोहन राकेश ने लिखा था। तो आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए जाती है। जब डाक गाड़ी आता है तो मुन्नी उसके पीछे पीछे जाती है कि कहीं मेरे भैया का चिट्ठी आया होगा तो मैं ले लूँगी, ओके। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, मुन्नी अपने भैया की चिट्ठी किस दिन आने की बात कहती है। यानी कहानी में मुन्नी जो है कि थोड़ा भविष्यवाणी करती है कि जो मेरे भैया है उसकी चिट्ठी मंगलवार के दिन आएगी, ओके। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, मंगलवार। आगे है, मानक के जल्दी वापस आने का इंतजार क्यों हो रहा था। तो मानक के जल्दी आने का इंतजार बहन की शादी के लिए हो रहा था। जो मुन्नी थी वो शादी लायक हो गई थी तो उसका शादी जल्द से जल्द कराना था, इसलिए मानक के आने का इंतजार हो रहा था कि मानक पैसा कमा कर आएगा तो अब मुन्नी की शादी होगी, ओके।
आगे है ईसाई लड़की विष्णु के घर आकर क्या मांगती है। तो ईसाई लड़की विष्णु के घर आकर दाल और चावल मांगती है। यानी वो जो ईसाई लड़की लोग होती है जंगल के रास्ते से कई दिन से चल के आ रही होती है और भूखी होती है, तो विष्णु से दाल और चावल मांगती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल के रास्ते चलते रहे, किसने कहा। यानी 13 दिन तक ईसाई लड़कियां जो थी कि भूखे प्यासे जंगल के रास्ते चलते रहे, ठीक, और तब आके विष्णु के घर पर खाना मांगी थी, ठीक, दाल चावल। तो ईसाई लड़की ही 13 दिन तक लगातार भूखे प्यासे जंगल के रास्ते चलती रही। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है तारों के करे किस चीज से बने हैं। तो तारों के करे जो है वो मोती से बने हैं, ठीक। ये मुन्नी के हाथ में पहनने के लिए कुछ कड़ा बनाया जाता है जो मोती के बना होता, मोती उसमें लगा होता है, मोती जड़ा होता है। ओके, तो कड़े तो सब जानते होंगे कि महिलाएं लोग जो कड़ा हाथ में सोना चांदी की पहनती है वही कड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मानक विष्णु के दूध की जगह क्या मांगता है। तो मानक विष्णु से दूध की जगह पानी मांगता है। यानी मानक सपना में घायल हो जाता है विष्णु के सपना में, तो वो लथपथ गिर जाता है और विष्णु अपने गोद में उसको सुला लेती है और मानक कहता है कि माँ मुझे पानी दो, तो वो पानी मांगता है। ओके, चलिए आगे है मानक किस युद्ध के में सिपाही बनकर लड़ने गया था। तो मानक द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो पैसे कमाने के उद्देश्य से। यानी विष्णु की जो बेटी थी मुन्नी, उसका शादी कराना था लेकिन वो गरीब थी। विष्णु के पति का निधन हो गया था जिस कारण उसके पास पैसा नहीं था, तो वो अपने बेटे को युद्ध में भेजती है लड़ने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेजती है ताकि उससे उसको पैसा मिल सके, ठीक। तो पैसे के उद्देश्य से विष्णु भेजती है मानक को। आगे आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। तो अभी जस्ट मैंने ये प्रश्न बताया है कि मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। तो मोहन राकेश का जो अभी एकांकी हम लोग पढ़ रहे हैं उस एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ। यानी मानक इसमें सिपाही है और इसकी माँ। आगे है अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश ने हिंदी में एमए कहाँ से किया। तो मोहन राकेश ने हिंदी में एमए ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से किया। ओके, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है। तो मैंने समरी वाले अपने वीडियो में बताया है कि विष्णु की पड़ोसिन और पड़ोसी कौन है। तो जो है तो मेरे चैनल पर जाएं और उस वीडियो को अच्छे से पढ़ें ताकि समरी समझ में आ जाए और उसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए। ओके, तो कुंती जो है विष्णु की पड़ोसिन है, ठीक, पड़ोसिन है विष्णु की। अगला प्रश्न है कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। तो मानक का पीछा करते करते जो सिपाही आता है, सिपाही वही कहता है कि मैं मानक को मारकर और उसके लाश को चील कौओं के आगे फेंक दूंगा। तो वही सिपाही कहता है। तो आंसर सिपाही बी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न है किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो मुन्नी का जो कड़ा था उसका मोती है एकदम तारों की तरह चमकता है, ठीक है ना। उसके कड़े का मोती एकदम तारों की तरह चमकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सिपाही की माँ की एकांकी किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो सिपाही की माँ अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया, ठीक। एक अंडा का छिलका एक एकांकी है, उसी से लिया गया है सिपाही की माँ। ओके, और एकांकी मतलब हम समझा चुके हैं कि क्या होता है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम विष्णु है। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है
सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध बर्मा में हो रही थी। बर्मा एक जगह है, वहीं हो रही थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं सिपाही की माँ कौन है। तो सिपाही की माँ है विशन देई। ठीक, विशन देई। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती पड़ोसिन है। ठीक, विष्णु की पड़ोसन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है, रवेश क्या होता है? तो रवेश मोटे सूती की बुनी चादर होती है। एक सूती का ही मोटा चादर होता है ना, उसी को कहते हैं रवेश। ओके, तो ये 13 जो भी क्वेश्चन था सिपाही की माँ चैप्टर से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ऐसा ही बिहार बोर्ड के 12 क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आता रहता हूँ, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ये सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।